हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में। आप सभी यहां पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं नीरज शर्मा आप लोगों को आज पीएससी एग्ज़ाम से जुड़े डिजिटल तैयारी के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले अभी 10th और 12th बोर्ड का सीजी बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है, सीबीएसई का भी चलने वाला है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। अब मन लगा के पढ़ें और कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ाम दें, डरे बिल्कुल भी नहीं। और अब बात करते हैं पीएससी के बारे में। तो पीएससी की तैयारी हालांकि सभी लोग अच्छे अच्छे बुक से करते हैं, सबको पता है कैसे तैयारी करनी है। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं कुछ सीजीपीएससी की तैयारी करने वालों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। तो कुछ लोग ई बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐप से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट से भी पढ़ रहे हैं बुक के अलावा। तो मैं आज कुछ अच्छे ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप सीजीपीएससी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप खाली हो सकता है आप फुल टाइम इसमें पढ़ लें, या जब आप खाली हों, कहीं बाज़ार गए हैं या फिर कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बाहर है, आप बुक नहीं रख पाए हैं, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ 2012 और 2014 के पेपर दिखाने वाला हूँ पीएससी के, जिसको आप देख के आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ एक्सपर्ट से पता चला है कि अगर आप छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, पूरा उसको अच्छे से पूरा रट डालते हैं, पढ़ डालते हैं, तो आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, हमको पता है करंट अफेयर्स कुछ तो पता ही होता है, और बहुत सारे जीके पता होता है, एप्टीट्यूड मैथ्स बन ही जाता है, तो उसमें भी तैयारी लगेगी। बट आपको सीजी के बारे में बहुत अच्छी तैयारी करनी हो, क्योंकि ये सीजी स्टेट बोर्ड का ये एग्ज़ाम है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर इसके बारे में जानते ही होंगे कि दो पेपर्स होते हैं। एक 200 नंबर का होता है आपका जनरल स्टडीज़ का, सामान्य ज्ञान का, और दूसरा होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, मतलब तर्क संगत गणित का। और आपका जो एबिलिटी होता है, एबिलिटी टेस्ट, उस टाइप के मैथ्स पूछे जाते हैं। तो मैं आपको लास्ट में पेपर दिखाऊंगा, आपको लास्ट तक देखते रहना होगा अगर आपको देखना है। और चलिए मैं कुछ ऐप्स जो हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, कौन कौन से वो अच्छे ऐप्स हैं मेरे ओपिनियन में। और आप भी बता सकते हैं आपके ओपिनियन में आपने जो यूज़ किया होगा उसमें अच्छे ऐप्स या वेबसाइट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे अब आप जाके लिखेंगे सीजीपीएससी मेंटर और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये लोगो वाला आप देख सकते हैं, ये लोगो दिख रहा है आपको, इस लोगो वाला ऐसा लोगो वाला आपको सीजीपीएससी मेंटर मिलेगा। आप इसको यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया है, इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये होम, स्कोर बोर्ड और शेयर विद फ्रेंड्स खुलेगा। हम होम पे चलते हैं। होम पे जैसे ही जाएंगे हमको ये ऑप्शंस मिलेंगे: फ्री क्विज, टेस्ट सीरीज़, लर्निंग जोन, हाई स्कोर, लेटेस्ट न्यूज़, इंटरव्यूज़, और आप नीचे जाके देख सकते हैं मीडिया और डाउनलोड्स दिया हुआ है। तो ये एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये फ्री क्विज़ है, आपको इसमें 39 पार्ट्स मिलेंगे। 39 पार्ट्स आप देख सकते हैं। ये 39 पार्ट्स हम लोग को मिल गए। तो ये पहला पार्ट मैं आपको एक आध कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। जैसे यदि भारत का प्राचीन नाडुशाला किस जिले में है, तो ये आप देख सकते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन है। अगर सही आंसर पे क्लिक करते हैं ग्रीन जलेगा, या फिर वो रेड कलर में आपको शो होगा। चलिए सरगुजा लिख देते हैं। देखिए ये राइट आंसर है, तो ये सरगुजा ग्रीन कलर में आ गया। आप जैसे अब मैं चीनी इतिहासकार ड्वेन सॉन्ग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी, तो आप जैसे मैं रॉन्ग पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए तो वो रेड हो गया और बाकी ग्रीन हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे क्विज़ दिए हैं। और आप यहाँ पे थोड़ा पास जाके देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें टाइमिंग चल रहा है। आपको हाफ एन आवर में ये 27 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, तो इससे आपका टाइमिंग भी अच्छा हो सकता है। तो चलिए इसी तरह से काफ़ी 39 पार्ट्स आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर ओके कर देते हैं। तो ये फिर से हम होम में आ गए। अब होम में जाने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट सीरीज़, आप टेस्ट सीरीज़ में जाके
टेस्ट का भी देख सकते हैं, गूगल में जाके इसको चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ दिया हुआ है, आप टेस्ट सीरीज़ इससे दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। लर्निंग जोन है, लर्निंग जोन में आप जाके देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी प्रमुख कृति इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार उनकी प्रमुख कृति इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2016 का ओलंपिक पदक तालिका में भारत देश, प्रमुख व्यक्ति, छत्तीसगढ़ की कुछ जानकारियाँ, छत्तीसगढ़ में कुछ और जानकारियाँ, कंप्यूटर ज्ञान, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016, महान कार्य संबंधित। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस, और इसके अंदर आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप बना हुआ है छत्तीसगढ़ PSC मेंटर, जो कि काफ़ी लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया है। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। ये देखिए, अगर हम डिटेल में जाएं अंदर तो ये पूरा दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृति इस प्रकार है। गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, जैमिनी, अश्वमेध, सुदामा चरित, भक्ति चित्रण, चिंतामणि, राम प्रताप, ये सब के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उनके कलाकृति दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप इसमें डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये रहा आपका लर्निंग जोन, जिसमें और भी काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप किसी में भी जाके देख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जाके देख लेते हैं। ये तो पदक तालिका खुल गया ओलंपिक का। आप लर्निंग जोन में जाइए, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा छत्तीसगढ़ 2016 का करंट अफेयर्स खुल गया। बस्तर में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए की लागत से 832 किलोमीटर लंबे डिजिटल हाईवे के निर्माण की योजना है। इस तरह से सौर सुजला योजना और 2018 तक प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य, ये काफ़ी सारे आपको यहाँ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आप अगर अभी CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप है, जिसको हमारे IT एक्सपर्ट ने बनाया हुआ है। और ये लेटेस्ट लर्निंग जोन के बाद हाई स्कोर आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ग्लोबल स्कोर और लोकल स्कोर दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेटेस्ट न्यूज़ दिया हुआ है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है छत्तीसगढ़ के बारे में, उस लेटेस्ट न्यूज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अपडेट करना बाकी, ये थोड़ा अपडेट हो जाएगा। और इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, आप चलिए देखिए। यहाँ पे जो हमारे कलेक्टर माननीय OP चौधरी जी हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया गया है। CGPSC 2012 के टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी दिखाई गई है। CGPSC 2012 की टॉपर अंकिता गर्ग की इसके बारे में ईंट दिया हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों का इसके बारे में राय दिया गया है। कुछ आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताया गया है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या उनका सक्सेस स्टोरी था, क्या कैसे उन्होंने पढ़ाई की, उसके बारे में सब बताया गया है। तो आप अंदर जाके देख सकते हैं। और इसको, और यहाँ पे मीडिया दिया हुआ है। देखिए मीडिया के बारे में, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ विशेष चर्चा, छत्तीसगढ़ अफवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ विशेष चर्चा, छत्तीसगढ़ पर विशेष चर्चा, दीपावली स्पेशल कैसे करें, सब कुछ ये दिया हुआ है। मैथ्स का भी यहाँ पे थोड़ा कुछ पार्ट दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है पूरा PSC के लिहाज से। तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, CGPSC ARO APO एप्टीट्यूड टेस्ट, CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, बॉयल इंस्पेक्टर 2015 आंसर शीट, ये सब आंसर शीट, ये सब चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं आप, ये CGPSC मेंटर जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। और ये छत्तीसगढ़ PSC में पूछ सकता है, यहाँ से आ सकता है काफ़ी कुछ। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप साबित हो सकता है। तो ये इसको ज़रूर डाउनलोड करें और आप खाली समय में कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एप्लीकेशन है आपका CGPSC एग्ज़ाम। CGPSC एग्ज़ाम में चलते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। CGPSC एग्ज़ाम आपको लिखना होगा। फिर इसमें देखिए, जैसे पहले वाले एप्लीकेशन में हम लोगों ने CG के बारे में अच्छे से देखा था, इसमें GK का ऑप्शन है। GK के बहुत सारे क्वेश्चन है, 250 बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इसमें क्विज़ जैसा देख सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखना चाहेंगे, ये इंग्लिश में है। एट प्रेजेंट हाउ मैनी कंट्रीज आर एज मेंबर इन UNO। तो आप देखोगे, आप जैसे लिखोगे, क्लिक करोगे
184, तो वो रॉन्ग होगा तो रेड कलर आ जाएगा और राइट वाले पे ग्रीन हो जाएगा। और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दिया हुआ नीचे में। द यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऐसा करके थोड़ा सा डिटेल दिया रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो PMG स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ग्रुप, तो आपको ऐसे क्लिक करना होगा। पोस्ट मास्टर जनरल, जो रॉन्ग होगा रेड, वो जो राइट होगा वो ग्रीन में आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट वाले पे अब जाके देखते हैं। हम प्रीवियस पहले जाते हैं, बैक हो जाते हैं, बैक आ जाएंगे और भी बैक आ जाएंगे। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जा सकते हैं और इस पर पूरा देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप पीछे चलते हैं। देखिए और इसमें हिस्ट्री का दिया हुआ है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जाके आप देख सकते हैं इसमें से, और क्विज कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट करके आपको पता चल जाएगा इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये PSC के लिहाज से इसमें बाकी सब सब्जेक्ट को कवर किया गया है छत्तीसगढ़ी के अलावा। GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिपोर्ट्स। तो आप ये एप्लीकेशंस अच्छे से देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है अगर आपको पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इसके लिए, और मैंने इंटरनेट कनेक्शन अभी ऑफ रखा हुआ है। चलिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा ये प्रो वर्जन है, आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें बताया गया है। क्या क्या आपके PSC में ज़रूरत पड़ेगी, GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे उसमें आते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका CGGK। आप इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। CGGK पे जाएंगे तो इसमें पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। गुफाएं, खाना, आदिवासी देवी देवता, व्यंजन, साहित्यकार, पर्यटन स्थल, महोत्सव, मेला, मढ़ई, लोकोत्सव, लोक नृत्य, भारत। तो इसमें छत्तीसगढ़ में के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया हुआ है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कौशल, जिसका विस्तार पश्चिम में त्रिपुरी से लेकर पूर्व में उड़ीसा के संबलपुर और कालाहांडी तक था का एक हिस्सा है, और इसका इतिहास और पुरानी काल तक पीछे की ओर चला जाता है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है, शुरू से आखिरी तक इसमें हर चीज़ बताया गया है। 1905 में छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बना। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। 1918 में छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया। पहली बार रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन, छत्तीसगढ़ की मांग 1939 में। ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। आप इसमें अगर छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये छत्तीसगढ़ का इतिहास देख सकते हैं। राज्य के प्रतीक कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य की पक्षी पहाड़ी मैना है, और राज्य की पशु वन भैंसा है, और छत्तीसगढ़ राज्य की वृक्ष जो है वो साल का छत्तीसगढ़ का वृक्ष है। साल छत्तीसगढ़ का राज्य की वृक्ष है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इस तरह से आप उत्सव देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का होली, पोरा, सकट, हरेली, नृत्य गान, और छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें काफ़ी डिटेल में छत्तीसगढ़ के ज़िलों के बारे में बताया गया है, देख सकते हैं आप। ये थोड़ा आपको अपलोड लेने में टाइम लेगा, बट ये बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए दुर्ग के बारे में दिया हुआ है। नदी शिवनाथ के पूर्वी तट पर, शिवनाथ नदी के पूर्वी तट पर स्थित है जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक विविधता के लिए दुर्ग के बारे में पूरा बताया गया है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के बारे में। ये देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे ज़िलों के बारे में इसमें डीपली अगर आपको चाहिए, देखना है, पढ़ना है इसमें से, तो आप देख सकते हैं। CGGK एक अच्छा एप्लीकेशन है। और भी इसमें काफ़ी कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ जिले का परंपरागत उपकरण, 27 जिले, वर्षवार, गुफाएं, खाना, आदिवासी देवता, पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में ऑल टोटल इसमें दिया हुआ है। तो आप इस ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है CGPSC के लिहाज से। और एक छत्तीसगढ़ GK करके है एक एप्लीकेशन, हमारा चौथा एप्लीकेशन देख लेते हैं।
ये देखिए इसमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में दिया हुआ है शॉर्ट में। छत्तीसगढ़ एक नज़र में, छत्तीसगढ़ में प्रथम क्या है, छत्तीसगढ़ के जिले, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की नदियाँ, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियाँ और छत्तीसगढ़ के त्योहार, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य जीव विहार, छत्तीसगढ़ के लोक गीतकार, गायक और निर्देशक। चलिए इसमें छत्तीसगढ़ के प्रथम में चले देख लेते हैं। देखिए प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नंद कुमार सहाय, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री RS गर्ग, प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल, प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, देश के प्रथम वाणिज्यिक छत्तीसगढ़ अदालत। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इस एप्लीकेशन में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रथम के बारे में। इस तरह से आप बाकी ऑप्शंस में भी जाके PSC के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस ऐप की सहायता से। हमारा ये 4 एप्लीकेशन हो गया। चलिए 5वें की तरफ चलते हैं। जो हमारा ये समझ लीजिए UPSC के लिहाज से भी अच्छा है और PSC के लिहाज से भी अच्छा है। ये पूरा ऑल टोटल तैयारी है। मैं इसको रेफ़र करता हूँ, खुद से भी पढ़ता हूँ कभी कभी जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिए पूरे दिए हुए हैं करंट अफेयर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए महीने वाइज दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है, फिर महीने का दिया है, विषय अलग अलग विषय से आप देख सकते हैं कौन से विषय से देखना चाहते हैं आप। इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, स्टेट करंट अफेयर्स, RBI करंट अफेयर्स, ईयर बुक, स्कीम, बैंकिंग एंड बिजनेस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बुक्स एंड अथर्स, पर्सन इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। तो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जैसे चलिए चलते हैं आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं तो कैसा आएगा ऑप्शन। महत्वपूर्ण रॉक कला साइट किन पहाड़ियों की तलहटी में पाया जाता है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, इसमें से आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए तो जो आंसर रहेगा उसमें ग्रीन का इसमें ये आ जाएगा, कलर आ जाएगा, और जो रॉन्ग होगा उस पर रेड आ जाएगा। रेड पे क्लिक करते हैं। उसके इसमें भी कुछ डिटेल दिए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक रॉक कला साइट अम्बकुथी पहाड़ियों की तलहटी में पाई गई। इस तरह से इसमें थोड़े डिटेल्स आ जाते हैं। आप चाहे तो इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, नहीं करते हैं, हाँ बाहर हो जाते हैं। अब इसमें ये कुछ ये देखिए यहाँ पे और बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ से भाषा बदल सकते हैं। आपको इंग्लिश चाहिए, मराठी में भी अगर आप चाहते हैं तो मराठी में भी कर सकते हैं। इंग्लिश करने से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पूरा इंग्लिश में ये आपका आ जाएगा। करंट अफेयर्स जो भी है आप इंग्लिश में देख पाएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। हिंदी पहले से डाउनलोडेड था, ये डाउनलोड कर पाएंगे आप। मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके पूरा। ये कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो इस तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी चेंज हो सकते हैं, मराठी लैंग्वेज में भी चेंज हो सकते हैं। देखिए आपने जो अभी पढ़ा वो इंग्लिश में आ गया पूरा, देख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी फैक्चुअल एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए, जैसे यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में जाते हैं और देखते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो अवार्ड्स के बारे में देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेसिस प्राइज, चूज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। इस तरह से काफ़ी अवार्ड्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप इसको ओवरऑल देखना चाहते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए, सारे गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल सीखो और समझो नाम से ये हम इसको लॉगिन किए हुए हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर में जा सकते हैं और आप अगर इसमें से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए इसमें दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइंस, इंडिपेंडेंट, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। वैसे ही आप CG मेंटोर में भी ख़रीद सकते हैं, जो सबसे पहले वाला CG के लिहाज से CG मेंटोर सबसे बेहतरीन ऐप है। और आप ओवरऑल एग्ज़ाम के लिहाज से देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऐप है। यहाँ पे
क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, ई बुक, ऑल इंडिया टेस्ट, माई क्वेश्चंस, आर्टिकल, सबके बारे में दिया। माई वॉलेट, इसमें वॉलेट भी आप पैसे रख सकते हैं वॉलेट बना के। इसमें क्वेश्चन आंसर पार्ट भी है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस वगैरह वगैरह, इसके आंसर्स भी लोग देंगे। जैसे आप फेसबुक वगैरह में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये रहा ऐप्स के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चंस पेपर जो 2012 के और 14 के मैं आपको बताने वाला था। चलिए चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये जनरल स्टडी 2012 की पीएससी के पेपर है। ये देखिए, ये जनरल स्टडी है, ये 200 मार्क्स का है। 2 घंटे का टाइम रहता है आपके पास और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ 2012 का। जैसे ये देख लीजिए, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य है, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये दिए है मार्च 2013 में, देखिए एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2013 में ब्रिक्स का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 2012 का मेरा दिया हुआ पेपर है। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किन्हें बनाया गया। उस टाइम मिताली राज थी, आज भी है यहाँ तक। और अब छत्तीसगढ़ क्वेश्चन में आते हैं, तो देखिए आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है, उनकी रचना से सुमेलित कीजिए, है ना। और क्वेश्चन देख सकते हैं, जनजाति विवाह, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए, जनजाति विवाह और वास्तविक नाम उसके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, बस्तर की परंपरागत कला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है, नर्मदा सोनसाय। ठीक है, अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और मैं दिखा देता हूँ, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरों राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। तो ये मैदान से रिलेटेड है। गुप्तवंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये 2012 का पीएससी का पेपर का है। पहले तो माइनस मार्किंग नहीं था, अब देखो माइनस मार्किंग भी आ गया है। तो 2012 का पीएससी का है। अब दूसरा पेपर जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड का, वो भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का वो भी होता है। देख सकते हैं आप, इसमें 200 मार्क्स का ही 2 घंटे का समय दिया हुआ है और प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नॉर्मली जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे संख्याएं, पूर्ण धारणाएं, उसमें से 2 ऑप्शंस दिए रहते हैं। इस तरह से आपको काफ़ी बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से दिखाना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आप अपने कार्यालय में चाय पी रहे हैं, कुछ चाय आपके कपड़ों पर गिर जाती है, आप क्या करेंगे। चपरासी को चाय पोंछने के लिए बोलेंगे, आप स्वयं अपने कपड़ों से चाय को पोंछेंगे, आप चाय के धब्बों को छुपा लेंगे, चपरासी द्वारा घर से कपड़े मंगवाएंगे, कुछ नहीं करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जैसे अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो, यू आर हैविंग टी इन योर ऑफिस, सम ऑफ द टी स्पिल्स ऑन योर क्लोथ्स, यू विल call the peon to wipe up the tea from your clothes, yourself wipe up the tea from your clothes, hide the stain marks, ask the peon to fetch clothes from your house, do nothing and continue your work। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि, और आपको देखना है, मैं 2013 और 2014 के भी आपको दिखा दूंगा पेपर कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करना होगा कि आपको देखने हैं ये। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में अभी बता देता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो मैं इसको रेफ़र करता हूँ। काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख के भी तैयारी कर सकते हैं। उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बता देता हूँ मैं।
ये एक CGPSC ई ज्ञान एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इस चैनल के थ्रू। ये मैम बहुत अच्छे से समझाती है और इसमें कुछ दो सर हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मैं जो वीडियो देख के इस चैनल के लिए चैनल को बहुत पसंद करने लगा वो ये वीडियो है। आपको मैं दिखा देता हूँ ये वीडियो। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू CGPSC ई ज्ञान। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो जानकारियां देने वाली हूं जो स्वतंत्रता से पूर्व उसकी स्थिति और उसके बाद की स्थिति को बताती है, उसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में बताती है, उसके प्रतीक के बारे में बताती है। उसके अलावा राज्य का वितरण किस तरीके से है, कौन कौन से उसके पड़ोसी राज्य हैं, और इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1861 में ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया इस पे। किया गया था, और साथ ही 1862 में छत्तीसगढ़ को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत का एक संभाग घोषित कर दिया गया। 1905 में इसी सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत को फिर से पुनर्गठित किया गया, और छत्तीसगढ़ के कुछ जो तहसील थे छत्तीसगढ़ में सम्मिलित, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 तहसील घोषित थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो संबलपुर जो है वो अभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जो था वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। 1905 में क्या किया गया, संबलपुर को उड़ीसा, जो उस समय बंगाल प्रांत में सम्मिलित था, उसको नहीं, ये संबलपुर जो था मध्य प्रांत में सम्मिलित था, उसको बंगाल प्रांत में ट्रांसफर कर दिया, और बंगाल प्रांत से कुछ जो क्षेत्र थे जैसे कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर और जसपुर को भी 56 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जो है वो सन 2000 तक 44 साल तक साथ में रहा। मध्य प्रदेश के साथ तो रहने के बाद ही छत्तीसगढ़ के जो विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने के लिए प्रयास किए गए, और उसी के साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसी को आगे ले जाते हुए 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया। इसी को और आगे बढ़ाते हुए 1974 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। इस तरीके से यह चलता रहा, और 1975 से ही छत्तीसगढ़ राज्य की मांग जो है और बढ़ने लगी। इसी को और आगे जब बढ़ाया गया तो 1991 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठने लगी। जब मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ, तो टोटल 16 जिले, 96 तहसील और 146 विकास खंड के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ जो है वो 44 साल तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 26वां राज्य था जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्यों का निर्माण किया गया था, क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। अब प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जो छत्तीसगढ़ का जो गठन का जो अधिनियम था वो राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने कब उसका अनुमोदन किया, इस तरीके से प्रश्न आने लगे हैं। 1 मई सन 1998 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के गठन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का संकल्प लिया गया और उसे पारित करने का निर्णय लिया गया। उसके साथ ही 25 जुलाई सन 2000 को ही केंद्र संसद में, लोकसभा में गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए 31 जुलाई को लोकसभा में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया, जो राज्यसभा में 9 अगस्त सन 2000 को प्रस्तुत हुआ। कुछ संशोधनों के साथ इसे भी पारित कर दिया गया, जो लोकसभा के द्वारा 10 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हुआ। 25 अगस्त सन 2000 को इसे राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित कर दिया, और इस तरीके से 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां और हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का 30.47%
का क्षेत्रफल कवर करता था। छत्तीसगढ़ जो है वो उसका अभी प्रेजेंट में जो क्षेत्रफल है वो 194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 10वां स्थान रखता है और उसी तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो 16वां स्थान रखता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का 44 साल तक हिस्सा बना रहा। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की विधायिका, उसकी प्रशासनिक संरचना, उसकी पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से संचालित हो रही है और क्या क्या उनकी संख्या है और नगरीय समितियां। अगर हम विधायिका को डिस्कस करते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो इस तरह से आप इन लोग का चैनल देख सकते हैं। ये मैम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है और मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ काफ़ी दिन से। ये देखिए और भी है, ये जैसे वापस आते हैं तो इस चैनल में और भी बहुत कुछ दिया है फॉरेस्ट के बारे में, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड में। और ये सर वगैरह हैं जिनके इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बताते हैं, ये मैथ्स के बारे में बताते हैं। तो क्यों ना हम दूसरे क्लास में कहीं क्लास में जाके अपना पैसे खर्च करने से अच्छा यूट्यूब एप्लीकेशन या वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं हम अगर चाहें तो आप बुक्स के साथ साथ डिजिटल होके भी डिजिटलाइज पीसी की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का तो नाम आप जानते ही हैं, ये हमारा चैनल सीखो और समझो यूट्यूब चैनल। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, आप अपने कमेंट्स शेयर करें हमसे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप सभी को, आप पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ पीएससी की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करिएगा और बड़े बड़े पोस्ट पे जाइएगा। थैंक यू सो मच।